दुबई का वो सिग्नल पाकिस्तान के कानून से मजबूत है जो बाजवा साहब को रोक कर खड़ा होता है। तुर्की की किस्मत उस दिन बदली जिस दिन वो टैंकों के आगे लेटे थे जाता है। और उसी मुल्क के अंदर मोहतरम जहाँ पर आप मुंशी कहने पर FIR काटते हैं, उसी मुल्क के अंदर अरशद शरीफ का केस अभी तक पेंडिंग है। उससे ज़्यादा तो लोग जो है हिना परवेज़ भट्ट को गालियाँ देते हैं और बुरा भला कहते हैं, तो मुझे गालियों क्यों नहीं देते। मैं हमारे मुल्क में औरतें जो हैं वो इस्मत फरोशी के लिए सड़कों पर खड़ी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। यहाँ पर मौजूद है आज आप, तो मुझे ये बताएं कि लोगों का जज्बा कैसा देख रहे हैं? लेकिन जी लोगों का जज्बा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा जज्बा है कि हक बात के इजहार की जब आएगी नौबत, ये मर्द मुजाहिद तुम्हें मैदान में मिलेगा। और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम को ज़बरदस्ती जो है एक जंग के अंदर धकेल दिया गया है और यकमुश्त 3500 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने अपना ही साबिका 31 रुपये का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे अजीम कायद नवाज शरीफ की अजीम बेटी मरीम नवाज़ के कदमैन शरीफैन की ये बरकत है कि वो पाकिस्तान में आती हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो खुदे लाइन लगना शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में स्लोगन इमरान खान का था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, अमीर और गरीब का एक पाकिस्तान। उसको मौजूदा हुकूमत ने सच कर दिखाया है। अमीर जो है वो पेट्रोल की लाइन में लगा हुआ है और गरीब जो है आटे की लाइन में लगा हुआ है। मुल्क खुदे लाइन लगा हुआ है और लाइनों के साथ साथ जो है पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है और तरक्की का सफ़र है। और आवाम को खुश होना चाहिए कि 250 रुपया लीटर पेट्रोल ख़रीदने की आपकी औकात है। आप इतने अमीर और अय्याश कौम हैं कि आप 250 रुपया पेट्रोल ख़रीद सकते हैं। ये कौम एक मजबूत कौम बनेगी जिसे भट्टो साहब ने कहा था, और इतना मजबूत बनेगी कि सीमेंट यहाँ पर सस्ता हो गया और आटा यहाँ पर महंगा हो गया। वही जैसे सागर सदीकी कहते हैं कि जिस बस्ती में हम बसते हैं रोटी महंगी गम सस्ते हैं। लेकिन सागर सदीकी साहब गम ही नहीं, यहाँ तो इज़्ज़तें भी सस्ती हो गई हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस वक्त जो है मैं ये बात बताते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है, खौफ आता है अल्लाह ताला का कि हमारे मुल्क में औरतें जो हैं वो इस्मत फरोशी के लिए सड़कों पर खड़ी होती हैं। औरत वो जिसे हासिल करने के लिए मर्द क्या क्या जतन नहीं करता, उस पर ये लीस्ट स्टेज होती है कि वो एक सड़क पर खड़े होकर अपना आप फ़रोख्त करने पर रज़ामंद है। और ये जो एंकर्स होते हैं, ये यूट्यूबर्स जो होते हैं, वो जाकर उससे ये तो पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। कोई नहीं पूछता कि क्यों कर रही हो, क्योंकि जब क्यों पूछा जाएगा तो वो गिरेबान में नवाज शरीफ के हाथ जाएगा, वो जरदारी के गिरेबान में हाथ जाएगा और वो मरीम नवाज जैसी औरतों के दामन चाक करेगा। लेकिन अफसोस कि इस कौम में कोई गैरतमंद नहीं रह चुका। मैं तो कहना श्रीलंका तो बंदे मंगवा लेने चाहिए ने सानू, शायद ता कुछ हो जाए। कौम सोई हुई है अभी भी, बिल्कुल ठंडी हुई है। ये वक्त वो था जब श्रीलंका पे ये वक्त आया। तुर्की की किस्मत उस दिन बदली जिस दिन वो टैंकों के आगे लेटे थे। कब तक हमने जो है इंडिया के टैंकों के आगे ही लेटना है? कब तक हमने जो है वो बगावत नहीं कि इंडिया के टैंकों के सामने लेट जाएगी? इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है, इंडिया का अपने काम में मसरूफ़ है। आप जैसे और हम जैसों के साथ वो लड़े। दुनिया की चौथी बड़ी मुईशत है और हम समझ रहे हैं कि वो हमारा जो है ना दुश्मन है। ये मुँह और मसूर की दाल हमारे पास है ही क्या जो हम इंडिया से वो ज़ात दी कोड़ की तश्तीरा जप्फे ली गल है कि इंडिया के मुकाबला हम कैसे करेंगे ना। टेक्नोलॉजी में हम नहीं कर सकते, IT में हम नहीं कर सकते, ऑटो में हम नहीं कर सकते, गाड़ियाँ में हम नहीं कर सकते। आईफोन की फैक्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर लग रही है। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो आ जाके वो हिना परवेज़ भट्ट जैसी मस्खरी होती है। खुशफहमियां तो है ना हमारे पास। नहीं, हमारे पास लाहौर दा पावा अख्तर लावा भी है, हमारे पास हिना परवेज़ भट्ट जैसी मस्खरी भी है, हमारे पास तलाल चौधरी है, हमारे पास दानियल अजीज़ है, हमारे पास लोहे के चने हैं, हमारे पास बड़ा कुछ है। मुझे ये बताएगा, मरीम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया कि अगर खान साहब 35 हलकों से ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके मुकाबले में मैं खड़ी होंगी, 35 हलकों से उनका मुकाबला करूंगी और इलेक्शन लड़ूंगी। अक्ल होती? मैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, आप दुख्तर मगरब मशरक़ शमाल जनूब जो भी हैं आपको बखूबी पता है और आपको ये भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के लोग आपकी कितनी दिल से इज़्ज़त करते हैं। उस दिन मैं एक रिक्शे पे बैठा तो उसने पैसे मुझसे मांगे 40 रुपये। मैंने कहा यार 30 था। कहता पॉइंट गैस 300 दी हो गई है। मैंने कहा यार फिक्र ना कर, मेरा अजीम का नवाज शहबाज शरीफ सब ठीक कर देगा। शहबाज शरीफ को लोग देते हैं और ये लोग मरीम नवाज़ की मतलब मैं अब उन पे बात करते मैं समझता हूँ कि मेरे अल्फाज कीमती हैं, मेरे अल्फाज नायाब हैं कि मैं मरीम नवाज़ या राना सनाउल्लाह जैसे थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस पे बात करूँ। बतौर ख़ातून मैं उन पे बात नहीं करता, लेकिन बतौर सियासतदान मरीम नवाज़ साहिबा आप झूठी, करप्ट और बहुत ही जो है ना 420 जो है ना सियासतदान है। आपकी सियासी ज़िंदगी क्या, आपके पास जो वैसे तालीमी डिग्री है वो रियायती है, आपके पास जो खावंद है वो रियायती तौर पे कैप्टन बना हुआ है, आपके पास अपना है क्या? आप बातें करते हैं। इमरान खान एक
कैलिबर का बंदा है, एक क्राइटेरिया उसका है, क्रेडिबिलिटी है। आप जैसे बात कर रहे हैं वो ये होते हैं कि वो अक्सर हम ना लोगों का नाम लेकर उनको मशहूर कर देते हैं। वो कोशिश ये होती है फेम लेने की। वो मरीम नवाज साहबा चाह रही हैं कि मेरा भी कुछ थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए। मुझसे ज़्यादा तो लोग जो है हिना परवेज़ भट्ट को गालियाँ देते हैं और बुरा भला कहते हैं, तो मुझे गालियों क्यों नहीं देते, मैं पीछे क्यों। लेकिन आप आ गई हैं मैदान में, ए घोड़ा तो घोड़े का मैदान है, आपको लग जाएगा कि पता कि पंजाबी क्या करते हैं, पख्तून क्या करते हैं, बलोच क्या करते हैं और सिंधी क्या करते हैं और पाकिस्तानी क्या करते हैं जब वो किसी पर चढ़ते हैं। यहाँ पर कासिम अली शाह साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी इज्जत कमाने में लगा दी, सारी ज़िंदगी मुझ जैसे आप जैसे लोगों को पढ़ाने में लगा दी, एक गल करते ने और उस तो बाद फिर वो कहते हैं उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। इमरान खान पे अल्लाह का फजल है। वासिफ साहब कहते हैं कि जिसके ऊपर अल्लाह का फजल हो उससे ना टकराओ, वो बहरे बेकरा हैं, आपको चीर कर निकल जाएगा। इमरान खान पर अल्लाह का फजल है, जो उसके सामने आएगा वो सोना होगा तो मिट्टी हो जाएगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ ना उठें, इमरान खान के ख़िलाफ़ ना चलें। और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप इमरान खान की मुखालिफत करें या आप जो है इमरान खान की हिमायत करें, अपने लिए उठे ना यार। आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, मेरा इमरान खान से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा अपने आप से कंसर्न है। मुझे क्यों अपना ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल कौन करेगा। मेरा ख्याल इमरान खान अगर कर रहा है तो मैं उसकी आवाज़ क्यों नहीं बनता। मज़दूर, आप मुझे बताएं ना कि नवाज शरीफ ने आज तक मज़दूर के लिए क्या बनाया, ताजर के लिए क्या बनाया, किसान के लिए क्या बनाया। यहाँ पर तो जो है वो चीनी महंगी हो गई, गन्ना सस्ता हो गया, समझ से बाहर है हर बंदा। सबके लिए इज्तिमाई पुल बना तो दिए। नहीं, इज्तिमाई पुल तो बना दिए, लेकिन बीइंग लाहौरी अगर मैं देखूँ तो मुझे ये मॉडर्न लाहौर नहीं चाहिए था। मेरे अंदर का लाहौर जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो मुरझा चुका है। ये पुल जो है ये सिर्फ कंक्रीटिस्तान बना दिया गया लाहौर को, लाहौर की खूबसूरती को भी तबाह किया गया है। वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के लिए। वो एक दोस्त ने मुझे पूछा कल कि भाई नवाज शरीफ का कोई एक प्रोजेक्ट बताओ जिसमें सीमेंट ना इस्तेमाल होता हो, सरिया ना इस्तेमाल होता हो, और लिटरली मेरे पास कुछ नहीं था। और अगर दूसरी तरफ इमरान खान की बात करें तो रहमत लिल आलमीन सोसाइटी उसने बनाई, सेहत कार्ड उसने बनाया, पटवारी भी जिसमें अपना इलाज करवा सकते हैं। तो मैं ये बार बार आपको कहता हूँ कि एक मरतबा इमरान खान ने 18 अगस्त को हलफ उठाया, ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमरान खान से कहा नहीं गया, ठीक है मान लिया उससे नहीं कहा गया। फिर उसने अपनी गलती की भरपाई क्या की, आज निसाब के अंदर जहाँ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ पर ख़ातमुल नबीयीन पढ़ना लाजिम होगा। ये होते हैं ज़िंदा दिल लोग, बाज़मीर लोग, बाशऊर और अक्लमंद दानिश्वर लोग। ये होते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। उनकी वालिदा के नाम पर उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया शौकत खानम, लोग आ जाके वहाँ से अब फैज़ याब होते हैं। और क्या है, इमरान खान ने ये प्रोजेक्ट्स किए। इमरान खान तो वो लीडर है जिसने क्रिकेट खेली तो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक नो बॉल नहीं करवाई। इसी रिकॉर्ड को कोई मात दे के दिखा दे, अगर कोई बाप का बेटा है। अगर हम बात करें जैसे कि खान साहब जो हैं गलतियों से हमेशा सीखते हैं, तो बहुत सी आवाम का ये भी कहना है कि खान साहब ने गलती कर दी, असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये गैर आइनी तरीके अपनाने के बारे में भी सोच रही है। क्या समझते हैं, खान साहब ने गलती की या बिल्कुल दुरुस्त फैसला था ऐसा डायलॉग जो असम्बली में बैठ कर करना और उसका कोई नतीजा ना निकले, उससे बेहतर है कि असम्बली के बाहर बैठे। वो मुझे याद आ गई बात, 2 दिन शेर याद आ गए कि एक जॉन एलिया साहब कहते हैं कि एक तेरी बराबरी के लिए ख़ुद को कितना गिरा चुका हूँ मैं। ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इतनी, वो कहता है ना कि मेरे मयार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी ख़ानदानी हो। इमरान खान बड़ा खुशकिस्मत आदमी है, लेकिन यहाँ पर उसकी बदकिस्मती है कि उसका दुश्मन इतना घटिया, इतना कमीना, इतना बेगैरत, इतना ज़मीर फरोश, इतना बेहिस उसका जो है वो दुश्मन है कि वो बिल्कुल भी कोई चाल चलते हुए सोचता नहीं है कि आइनी तकाजे है या नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसके दस्तार से चमकते हों शहनशाह के बूट, जिसके पल्लू से चमकते हों शहनशाह के बूट, ऐसी दरबार से बख्शी हुई दस्तार पे थू, शहर आशोब ज़दा उस पर कसीदा गोई, गुंबद दहर के पालतू फनकार पे थू। अब आपकी बात का जवाब इस शेर में दे रहा हूँ कि ज़ोर के सामने कमज़ोर, कमज़ोर पे ज़ोर, आदिल शहर तेरे अदल के मैार पे थू। जहाँ पर सिर्फ एक मुंशी कहने पर FIR करती है, पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। और उसी मुल्क के अंदर मोहतरम जहाँ पर आप मुंशी कहने पर FIR काटते हैं, उसी मुल्क के अंदर अरशद शरीफ का केस अभी तक पेंडिंग है। आपने क्या किया है? आपने वहाँ पर मुंशी कहने पर लोगों पे पर्चे काटे हैं, आपने लोगों को बात करने का हक नहीं दिया। लेकिन फिर यही तो बात है कि दुबई का वो सिग्नल पाकिस्तान के कानून से मजबूत है जो बाजवा साहब को रोक कर खड़ा होता है। सॉरी टू से, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं बात करूँगा, मुझे हक है बात करने का। मुझे मैसेजेस करके लोग शुगर लगा रहे हैं दोस्त कि भाई तू जाना किधे, और भाई कहाँ जाना है यार, ये मेरी आने वाली नस्ल पता नहीं आनी है या नहीं, इस मुल्क में आने देनी है आपने कि नहीं। अल्लाह माफ़ करे,
कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। मतलब उन्हें कहने का मकसद सी कि कोई प्यो दा पुत्र माई दा लाल नहीं जम्मिया जो पाकिस्तान में मिटावे। कायदे आज़म साहब, आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अजीम कायद मियाँ शहबाज शरीफ ने आपका चैलेंज कबूल कर लिया है और वो तुल चुके हैं इस बात पर कि कायदे आज़म को झूठा साबित करेंगे और पाकिस्तान को मिटा कर दिखाएंगे। ये लोग कहते थे कि यहाँ पर लंगर खाने चाहिए, हमें कारखाने चाहिए, और मेरे अजीम कायद मियाँ शहबाज शरीफ ने दोनों तबाह कर दिए। अभी भी आपको समझ नहीं आ रही। अभी भी जो है वो 4, 5, 6 हज़ार 10 हज़ार लोग मरीम नवाज़ का इस्तकबाल, क्या फ़लस्तीन फतह करके आई है, क्या कश्मीर के हक़ में लड़के आई है, वो उदा एवं इस्तकबाल कर रहे हो, फुलदियाँ पत्तियाँ सुट रहे हो। मतलब लोगों को गैरत अभी भी नहीं है। चले 6 हज़ार उनमें से पैसे लेकर गए होंगे, बाकी 2-4 हज़ार तो बेगैरत है ना, जो गए हैं मरीम नवाज़ का इस्तकबाल करने के लिए। क्या करके आई है, उसने किया क्या है? आज तक मरीम नवाज़ की ज़िंदगी में एक काबिलियत दिखाएं, वो तो रुकने कौमी असम्बली भी नहीं है, रुकने सूबाई असम्बली भी नहीं है। कौन है? मरूसियत है बस। वो जी शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ की भतीजी है। मुझे तो उन बेगारतों में समझ नहीं आती जो अरसा दराज से नून लीग के साथ चल रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें वजारत आला के लिए नामजद नहीं किया गया। साद रफ़ीक बड़ी देर से चल रहे हैं, और बड़े लोग हैं, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, रस्तू आज़म जो हैं। लेकिन आप लोगों की औकात क्या है? आपने हमज़ा के भी बच्चे खिलाने हैं, उधर जैसे कमर ज़मान कायरा ने बेनज़ीर के बच्चे खिलाए, और आज जो है वो बिलावल के बच्चे अगर हुए, उसकी शादी होती है अगर मुस्तकिल करीब में इंशाल्लाह, तो बच्चे भी होंगे, और बच्चे होंगे तो फिर खिलाएंगे। ये सियासतदानों का अपना क्राइटेरिया ही कोई नहीं है। यहाँ पर आए ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे इमरान खान के बच्चों के नाम ही नहीं पता थे, अब आके मुझे पता चले, क्योंकि इमरान खान ने मरूसियत नहीं की। इमरान खान सियासत करने आया, फ़र्द वाहिद है और तानू नकेल पाई हुई है। 14-15 आप फ़िरौन जो हैं इकट्ठे हुए हैं, और आपने अपना पंडित बनाया हुआ है वो मौलाना फजलुर रहमान को, लेकिन आपने क्या मिल जाता है आपको? कुछ भी नहीं। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उठेगा वो अपना अंजाम सोच के, वो कहता है हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा, हमने तोड़ा है ज़माने के खुदाओं का गरूर। आप इमरान खान से ना टकराएं। आपको ये मशवरा है, ये एडवाइस है, ये नसीहत समझें, वसीयत समझें, ये हुक्म समझें, आपके लिए यही बेहतर होगा, और आपके तवस्सुल से यही लोगों को कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, वाकई खान साहब से मुस्तकबिल में भी जो टकराएगा उसका हाल आवाम देखेगी, और जो माजी में टकराता रहा वो कहाँ गया, हम सब ने देखा, कहीं नज़र ना आया।